गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज अपन प्रोजेक्टाइल का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करें। पिछले लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल के बारे में पार्टिकल की वेलोसिटी, उसका हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रोजेक्टाइल की रेंज, प्रोजेक्टाइल की हाइट और उसके टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। मैं प्रोजेक्टाइल के ये तीनों पैरामीटर्स कैलकुलेट करूं, उससे पहले एक बार और बेसिक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं। लास्ट लेक्चर में आपने डिस्कशन किया था माय डियर कि इस टाइप से अगर कोई पार्टिकल किसी वेलोसिटी से किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाता है तो ये इस टाइप का प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ बनाता है। इसको मैंने बोला था ए, इसको हाईएस्ट पॉइंट बी, इसको बोला था मैंने फाइनल पॉइंट। मैंने आपको बताया था कि इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट यू कॉस थीटा और इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट यू साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन था ही नहीं और वर्टिकल डायरेक्शन में माइनस का जी एक्सेलरेशन। ऐसा हमने लास्ट लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि इस लाइन पे अगर आपको कोई कुछ बोले, इस लाइन पे अगर आपको कोई कुछ बोले तो आप बोलेंगे कि हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहे हैं। और मैंने बोला था कि अगर इस पाथ पे मैं कोई सा भी पॉइंट ले लूं, आप मुझे वर्टिकल डायरेक्शन बोलिए। अगर इस लाइन पे कोई पॉइंट लूं तो हॉरिजॉन्टल और इस पाथ पे कोई पॉइंट लूं तो वर्टिकल बोलिए। हाईएस्ट पॉइंट की भी कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि हाईएस्ट पॉइंट पर टोटल वेलोसिटी जीरो नहीं होती, इनफैक्ट वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है। इतनी चीजें हम पढ़ चुके। तो अब सबसे पहले हम आज इस लेक्चर में इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि प्रोजेक्टाइल में पार्टिकल जो है वो मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करता है। तो देखिए, मैं ए से बी तक चलता हूं। आपको मैंने बताया था कि अगर मैं इस पाथ पे कोई पॉइंट लूं तो आपके माइंड में वाई डायरेक्शन आनी चाहिए, यानी मैं वाई डायरेक्शन में चल रहा हूं। आप मुझे थर्ड इक्वेशन बताइए। थर्ड इक्वेशन बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये मैं वाई डायरेक्शन की बात। अब ए से बी तक चल, आप देखिए ए इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है। आप देखेंगे बी पर वी वाई कितना है, जीरो है। यू वाई के बारे में डिस्कशन करूं तो यू वाई जो है वो यू साइन थीटा, तो ये यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 का 2। एस वाई का मतलब वर्टिकल डिस्टेंस, यानी ये जो हाइट है वो हो जाए, और ए वाई जो है वो है माइनस का जी। तो इसको इधर लेके आता हूं तो आपके पास प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट, द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल कैन बी गिवन बाय यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। मैं ए से बी तक चला, इस पाथ पे चला था, इसलिए मैंने वर्टिकल इक्वेशन बोला, वर्टिकल डायरेक्शन बोला, यानी वाई डायरेक्शन बोला। मैंने थर्ड इक्वेशन को लगाया, वाई डायरेक्शन का यूज किया। क्योंकि वी वाई जीरो था इसलिए जीरो कर दिया। यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा पुट कर, ए वाई की वैल्यू माइनस जी। तो आपको मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मिल गया, एंड दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। क्या आपको ये समझ में आया? एक बार आप वीडियो को पॉज करके मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले को भी डिराइव कर लीजिए। फिर इसके बाद अपन रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में डिस्कशन करें। चलिए अब अपन करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में डिस्कशन। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है वो भी देखें। टाइम ऑफ फ्लाइट, कोई हमसे पूछे कि बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, तो हम बोलेंगे कि प्रोजेक्टाइल पाथ पर कोई भी पार्टिकल जो है वो अपना पैराबोलिक पाथ कंप्लीट करने में जितना टाइम लेता है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाता है, या फिर इसको आप यूं भी बोल सकते हैं
कि कोई भी प्रोजेक्टाइल जिस प्लेन में मूव कर रहा है वापिस उसी प्लेन पे आने में जितना टाइम लेगा उसी को बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। आपको अभी मैंने बताया था कि ux जो है वो u cos थीटा है, ax जो है वो 0 है, uy जो है वो u साइन थीटा है, ay जो है वो माइनस का। मैं वापिस a से b तक चलता हूं। जैसे ही मैं a से b तक चलूंगा आपके माइंड में आ जाएगा कि मैं y डायरेक्शन की बात कर रहा हूं और पिछली बार हाइट की बात थी, इस बार टाइम की बात। तो जब हाइट की बात थी तो मैंने थर्ड इक्वेशन का यूज किया, अब टाइम की बात है तो मैं फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर इक्वल्स टू यू प्लस एट। वाई डायरेक्शन आप देखेंगे ए इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है, ए से बी तक अगर हम चलें तो वी वाई जो है वो 0 है, यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा, ए वाई की वैल्यू माइनस का जी। तो यहां से टी की वैल्यू यू साइन थीटा अपॉन जी आ जाएगा। और माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट द टाइम ऑफ फ्लाइट। In fact, we are talking about only A to B, and the time of flight is the time duration from A to C. So that's why अगर हम एयर के फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करें तो जितना टाइम वो A से B तक लेगा उतना ही टाइम वो B से C तक भी लेगा। So that's why the total time of flight for a projectile motion can be given by the double of this equation, and that is equals to 2u sin theta upon G. तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब लोगों ने दो चीजों को कैलकुलेट कर ली। एक तो पार्टिकल कितनी मैक्सिमम हाइट लेता है, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, व्हाइल आस्किंग अबाउट द टाइम ऑफ फ्लाइट दैट कैन बी गिवन बाय 2u साइन थीटा बाय g। अब इस प्रोजेक्टाइल के एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं जिसको बोलते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में डिस्कशन करेंगे तो बोलेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। कोई हमसे पूछे कि बताइए रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, हम बोलेंगे कि किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया। इस टाइप से आपको मैंने बताया था कि यू एक्स जो है वो यू कॉस थीटा है, यू वाई जो है वो यू साइन थीटा, ए एक्स जो है वो 0 है, ए वाई जो है वो माइनस जी। इतना हमने पढ़ा। ये ए था, हाइस्ट पॉइंट बी, और ये रेंज का कैलकुलेशन तो हम तब कर पाएंगे जब हमें रेंज का डेफिनेशन पता होगा। तो चलिए रेंज की पिक्चर बनाते हैं। पार्टिकल ए से चल के जितना मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, यानी ए से लेके सी तक की सीधी दूरी जो है, दैट इज नोन एज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल की रेंज, जिसको कि परास बोला जाता है। तो मैं अब ए से सी पे चलूंगा। मैंने आपको पहले भी बताया था माय डियर स्टूडेंट कि अगर इस पाथ पे कोई पॉइंट लूं तो आप मुझे वाई डायरेक्शन बोलिए, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लूं तो आप मुझे एक्स डायरेक्शन बोलिए। ये ए से सी चल रहा हूं, यानी मैं एक्स डायरेक्शन में। मैं सेकंड इक्वेशन का यूज करना चाहता हूं, दैट इज एक्स यू टी प्लस हाफ ए टी, और मैं ये एक्स डायरेक्शन। एस एक्स का मतलब होता है ए से लेके सी तक। कहां से कहां आपने इक्वेशन लगाई है, ए से लेके सी तक। तो एस एक्स का मतलब है ए से सी तक का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट इज इक्वल टू आर। यू एक्स की वैल्यू आपके सामने है, दैट इज यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई द टाइम, एंड ए एक्स आप जानते हैं कितना है, 0 है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, रेंज का जो फॉर्मूला है वो ये बनेगा यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई द टाइम। क्या नहीं लिखा, टी। इसको बोलेंगे टाइम। ए से सी तक जितना जाने में जो टाइम लेगा वो यहां पे आपको लिखा। वो टाइम हम पहले ही इक्वेशन में निकाल चुके हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट, आपने थोड़ी देर पहले निकाला था टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड दैट इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी। So putting that value of the time of flight in this equation, that is equals to 2u sin theta upon g. So that is the final
derivation of the range, that is equals to 2 u square sin theta cos theta upon c। ये है रेंज का फॉर्मूला। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि आर इज इक्वस टू यू स्क्वायर बाई, क्या नहीं लिखा भाई, हमने नहीं लिखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। याद कीजिए ट्रिगो में तो साइन थीटा कॉस थीटा जो है वो साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। तो दैट इज द अनदर फॉर्म ऑफ रेंज। ये रेंज की एक और फॉर्म हमने ली। और गौर से देखते हैं, आर इक्वस टू था 2 बाई, क्या नहीं लिखा, आप बोलेंगे कि यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा नहीं लिखा। इस यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा को मैं यू साइन थीटा और यू कॉस थीटा लिख देता हूं, यानी इस रेंज को यू स्क्वायर को मैंने 2 बार यू यू यू। आप देखेंगे तो रेंज का जो फॉर्मूला बनेगा वो 2 बाई जी। आपने कहीं यू साइन थीटा लिख रखा है क्या? ये रहा। यू कॉस थीटा भी लिख रखा है क्या? हाँ। तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द रेंज, यू एक्स मल्टीप्लाई बाई यू वाई, दैट इज अनदर फॉर्मूला ऑफ द रेंज। पर मेनली इसका सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, अब तक हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के 3 मेन पैरामीटर्स के बारे में डिस्कशन कर लिया। आप पूछेंगे कौन कौन से वो तीनों पैरामीटर हैं, तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि प्रोजेक्टाइल में उस पार्टिकल ने कितना मैक्सिमम हाइट अचीव किया है। हमारा आंसर होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। फिर हम बोलेंगे कि प्रोजेक्टाइल ने ए से लेके सी तक जाने में कितना टाइम कंज्यूम किया है, दैट इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। एंड फाइनली माय डियर स्टूडेंट्स, इफ आई विल आस्क about the range of the projectile, that is given by 2u square sin theta cos theta upon g, or you can also say that u square sin 2 pi g। ओके, गॉट इट। तो ये 3 फॉर्मूले अगर आपके माइंड में फिट हैं तो आप इनका डायरेक्ट एप्लीकेशन यूज, ये रेंज, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है और ये हाइट। अच्छा, रेंज के बारे में मैं और एक डिस्कशन करना चाहता। कोई हमसे पूछे कि बताइए रेंज मैक्सिमम कितनी और कब होगी, तो मैं बोलूंगा कि भैया इसकी इक्वेशन बताएगी कि रेंज मैक्सिमम कितनी होती है। ये इक्वेशन आपको साफ साफ बता रही है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 होती है, और 1 तब होगी जब यहां पे 90 आएगा, यानी 2 थीटा की जगह आप 90 रखोगे तो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू आएगी यू स्क्वायर अपॉन जी, और आपने 2 थीटा की जगह 90 रखा है तो थीटा जो है वो 90 बाई 2 यानी 45 डिग्री आ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज अनदर क्वेश्चन ऑफ द प्रोजेक्टाइल कि वेन एवर द रेंज इज मैक्सिमम, आप बोलेंगे कि भैया 45 डिग्री पर फेंकेंगे, और होगी कितनी, वो यू स्क्वायर बाई। आप याद कीजिए फिल्मों में कभी आपने ऐसे बॉम्ब यानी हैंड ग्रेनेड को ऐसे फेंकते हुए देखा है? इस टाइप से वो फेंकते हैं, ना कि वो यूं फेंकते हैं। वो इसीलिए फेंकते हैं कि दूरी तक जा सके और दूर जाके फटे। पता चला कि यूं फेंका और यहीं फट गया, तो मारना तो था उसको और पता चला मर गए खुद। तो दैट्स व्हाई माय डियर स्टूडेंट, प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे तो रेंज है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, और ये रेंज मैक्सिमम कब होती है, जब 45 डिग्री। इज इट वेरी क्लियर? चलिए कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ इनका डिस्कशन करते हैं। आपसे कोई पूछे कि रेंज का फॉर्मूला बताइए, हम बोलेंगे कि भैया रेंज ये 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन सी। बोलेगा टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, हम बोलेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बोलेगा मैक्सिमम हाइट बताइए, हम बोलेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो चलिए अब इन तीनों मेन पैरामीटर्स में आपस में इंटर रिलेशन सर्च कर, इंटर रिलेशन क्या रहेगा वो देखते हैं। तो इंटर रिलेशन इनके बीच में ये रहेगा कि अगर मैं h अपॉन r करना चाहूं, h बाई r, इसमें इसका डिवाइड करूंगा, इसमें किसका, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g में रेंज 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा
अपॉन जी का डिवाइड कर, तो देखिएगा यू स्क्वायर कैंसिल, एक साइन कैंसिल, एक जी कैंसिल, तो ये एच बाई आर जो है ये बचेगा साइन बाई कॉस यानी टेन थीटा अपॉन में 4, so that's why tan theta is equals to 4h upon r. This is the interrelation between theta, h and r. Angle of projection, maximum height और range, इनके बीच में ये इंटर रिलेशन। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ऐसे ही अगर आप r और t का डिवाइड करेंगे, एच और टी का डिवाइड करेंगे, तो कुछ और इंटर रिलेशन है वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। जैसे आर और टी का रिलेशन ये रहता है, ऐसे ही एच और टी का इंटर रिलेशन जो है वो ये रहता है। तो दीज आर द इंटर रिलेशन बिटवीन रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट एज वेल एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये आपस में तीनों इंटर रिलेशन है, ये भी आपके माइंड में क्लिक होने चाहिए। आएंगे कैसे? या आर में टी स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे या एच में टी स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो सारे रिलेशन आपके पास आ जाएंगे। इज वेरी क्लियर माय डियर। चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ और समझते हैं कि किस टाइप के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन। जैसे एक सवाल है कि ड्यूरिंग ए प्रोजेक्टाइल मोशन if the maximum height is equals to the horizontal range then angle of projection will be, very simple question my dear student। इसने बोला है रेंज, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और मैक्सिमम हाइट, क्या इन तीनों के बीच में कोई भी इंटर रिलेशन आपको याद है? हाँ याद है, अभी तो डिराइव किया था, दैट इज tan थीटा इक्वल्स टू 4h अपॉन r। तो आप देखेंगे ये बोल रहा है कि हाइट और रेंज इक्वल है, मैं क्या करूंगा, हाइट और रेंज को कट कर दूंगा। tan थीटा इक्वल्स टू 4, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4 डिग्री आ जाएगा, यानी आपका आंसर ये सही है। वैसे इसकी न्यूमेरिक वैल्यू देखें तो नियर अप्रॉक्स 76 डिग्री होता है जब प्रोजेक्टाइल की हाइट और रेंज इक्वल होती है, यानी आप जितना ऊपर फेंकेंगे उतना ही पार्टिकल वापिस से नीचे जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि 76 डिग्री पे अगर आप फेंकते हैं तो जितना ऊपर जाता है पार्टिकल उतना ही दूर जाता है। इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज दोनों इक्वल। इज इट वेरी क्लियर माय डियर? तो चले आगे क्वेश्चन और देख लेते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन बोल देता है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड सच एन एंगल दैट हॉरिजॉन्टल रेंज इज 3 times of the height, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये भी बहुत सा आसान हो जाएगा। कैसे? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि tan थीटा जो है वो 4h अपॉन r होता है, तो tan थीटा इक्वल्स टू 4h अपॉन r यानी 3h। tan थीटा की वैल्यू जो है वो 4/3 आ जाएंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि tan थीटा 4/3 हो उसकी वैल्यू क्या रहेगी। इज इट क्लियर? ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हम इजीली इन तीनों के इंटर रिलेशन से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। चले आगे और चलते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन जैसे आपसे पूछ रहा है कि रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज r व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 30, द वैल्यू ऑफ द अदर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम रेंज। चलिए इस आर्टिकल को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट और समझाता हूं। क्या बोलता है वो पार्ट? वो ये बोलता है कि आपने रेंज के बारे में डिस्कशन किया, टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में डिस्कशन, वो है 2u sin थीटा बाई जी। हाइट के बारे में डिस्कशन किया, वो है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। रेंज आपने बताई दैट इज 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अब गौर से देखिए, वो आपसे बोलेगा, अब मैं जो चीज आपको बताने जा रहा हूं उसमें सॉल्यूशन से ज्यादा उसकी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है कि वो लैंग्वेज क्या यूज कर। देखिएगा माय डियर, आपसे बोलेगा कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट 2 पॉसिबल पाथ।
या तो ये बोलेगा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट टू पॉसिबल पाथ, या फिर दूसरी लैंग्वेज बोलेगा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड थीटा विद हॉरिजॉन्टल एंड देन थीटा विद वर्टिकल। आपसे बोलेगा कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड थीटा विद हॉरिजॉन्टल एंड देन थीटा विद वर्टिकल, यहां से यानी इस बार दो बार प्रोजेक्शन हो रहा है, एक बार हॉरिजॉन्टल से थीटा पर और एक बार वर्टिकल, या यूं भी बोल सकता है हॉरिजॉन्टल से थीटा और फिर हॉरिजॉन्टल से ये एंगल कितना हो जाएगा माय डियर। तो जब थीटा पे फेंकेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट और रेंज हमने कैलकुलेट कर रखा, और अगर हम वर्टिकल से थीटा पे फेंकेंगे तो नया टाइम ऑफ फ्लाइट, नई हाइट और नया रेंज ये भी कैलकुलेट। क्या करें, हम तो हॉरिजॉन्टल से एंगल लेके चलते हैं, यहां थीटा था तो थीटा आ गया, इस केस में वर्टिकल से थीटा है, हॉरिजॉन्टल से कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल से हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो यहां थीटा की जगह 90 माइनस थीटा लिखूंगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल कॉस थीटा। ऐसे ही यहां थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रखूंगा तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, ये बनेगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। पर माय डियर स्टूडेंट्स आप देखेंगे यहां थीटा की जगह 90 माइनस थीटा लिखोगे तो कॉस बनेगा, पर यहां आप 90 माइनस थीटा रखोगे तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन, यानी इसकी जगह कॉस आएगा और इसकी जगह साइन, अल्टीमेटली बन तो यही जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन। ये कब लिखना है, जब स्पेशली ये लैंग्वेज आपके पास आ जाए, यानी बोले कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट टू पॉसिबल पाथ, या पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड थीटा विद हॉरिजॉन्टल एंड देन थीटा विद वर्टिकल, या फिर यूं भी बोले कि पार्टिकल थीटा पे और फिर हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा। ऐसे दो एंगल जिनका टोटल, ऐसे जो एंगल जिनका टोटल 90 होता है, 60-30, 47 और 43, ऐसे दो एंगल जिनका टोटल 50-40, टोटल 90 होता है, उन दोनों के लिए ये सारे कैलकुलेशन। अब गौर से देखिए क्या यह टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, क्या हाइट सेम है, क्या रेंज सेम है, क्या? यस माइट। गौर से देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है क्या, हाइट सेम है क्या? नो, बट रेंज देखेंगे माय डियर। आपसे पूछे कि इन कंडीशंस में टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो बताइए, आप इजीली बता देंगे, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो साइन अपॉन कॉस। हाइट का रेशियो बताइए, का रेशियो भी बता, हाइट का रेशियो आ जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। बट माय डियर स्टूडेंट रेंज का रेशियो पूछे तो अभी आपने बताया था कि 1:1 आ जाएगा, क्योंकि रेंज तो दोनों कंडीशन में सेम थी। इसका मतलब एक पिक्चराइजेशन करते हैं, हॉरिजॉन्टल से 30 पे फेंकी और हॉरिजॉन्टल से 60 पे फेंकी, दोनों अलग अलग हाइट लेगा पार्टिकल, दोनों हाइट अलग अलग लेगा, 30 पे फेंकोगे 60 पे फेंकोगे, हाइट तो अलग अलग लेगा, हाइट अलग अलग लेगा, पर रेंज सेम आएगी, यानी गिरेगा एक ही जगह, गिरेगा एक ही जगह। इस कंडीशन में रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज सेम आएगी, टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट अलग अलग। अब चलते हैं उस क्वेश्चन पे माय डियर, जो अभी हमने पढ़ा था। क्या बोल रहा था वो क्वेश्चन कि रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज आर व्हेन एंगल इज 30, देन द वैल्यू ऑफ द अदर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम रेंज। देखते ही बताना है, अगर 30 पे फेंका है तो 90 में से माइनस कीजिए, 60 डिग्री पर रेंज है वो सेम। इज इट क्लियर माय डियर? बोलिए। इस टाइप से आज हमने टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट और रेंज से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन से की। कल हम इसी नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को आगे एडवांस लेवल पे डिस्कशन करेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट और रेंज से रिलेटेड कैसे टाइप के क्वेश्चन आपसे
पूछे जा सकते हैं कंपटीशन। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।